झांसी का सबसे बड़ा ब्लाइंड मर्डर आखिरकार खुलासा हो चुका है। टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र में कुएं से मिली महिला की बोरी बंद लाश के पीछे का राज पुलिस ने 7 दिन में उजागर कर दिया है। सिर, हाथ और पैर काटकर अलग अलग जगह फेंकने वाले हत्यारे सोच रहे थे कि पुलिस का उन तक पहुंचना नामुमकिन होगा, लेकिन अपराधियों को शायद अंदाजा नहीं था कि झांसी पुलिस कप्तान बीबी जीटीएस मूर्ति की नज़र से अब कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। 13 अगस्त टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र के किशोरपुरा गांव का खेत और उस खेत के कुएं से निकली 2 बोरियां। उन बोरियों में मिली महिला की लाश, धड़ से अलग, सिर, हाथ और पैर गायब। पूरा मामला पुलिस के लिए बन गया था एक अंधा कत्ल, लेकिन कप्तान मूर्ति का संदेश साफ था। अपराधी कितना भी होशियार हो, पुलिस की हथकड़ी से बच नहीं पाएगा। डीआईजी झांसी मंडल केशव कुमार चौधरी के निर्देश में बनी 10 टीमों ने बारीकी से सुराग जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे तार जुड़ते गए और मृतका की पहचान हुई मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की रहने वाली रचना यादव के रूप में। रचना यादव अपने पति और ससुराल वालों से केस चल रहा था। मामले की पैरवी करने वाले संजय पटेल से महिला के संबंध बने, लेकिन फिर वही रिश्ता बना रचना की मौत की वजह। रचना ने संजय से लाखों रुपए ऐंठे और शादी का दबाव बनाने लगी। परेशान संजय ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। साजिश में उसके भतीजे संदीप पटेल और साथ ही दीपक अहिरवार भी शामिल थे। हत्या के बाद महिला की पहचान छुपाने के लिए लाश के टुकड़े कर अलग अलग जगह फेंकी गए, लेकिन झांसी पुलिस ने हत्यारों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। पुलिस ने चाचा भतीजे को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। डीआईजी ने इस सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने वाली टीम को 50,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। झांसी पुलिस ने फिर साबित कर दिया कि अपराध कितना भी गहरा हो, साजिश कितनी भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस की निगाह से अब कोई नहीं बच सकता। देखिए, आप सभी को विदित है कि दिनांक 13/8/2025 को थाना टोडी फतेहपुर झांसी में काशीपुरा गांव के यहाँ एक घनी मतलब जंगल में कुएं में कुछ शव के टुकड़े मिले थे, अलग अलग बोरियों में डाला हुआ। इसको तत्काल बहुत गंभीरता से लेते हुए करीब 8 टीमों का हम लोगों ने गठन किया है। उसके अलावा 10 और टीम को गठन करके अलग अलग गांव में चेकिंग कराया गया कि ऐसा कोई महिला तो नहीं है जो मिसिंग है उसी उम्र की, क्योंकि ये बहुत ही ब्लाइंड मर्डर था और सनसनी केस भी था। तो उसी को इतने ही गंभीरता से लेते हुए हमारे एसपी आर्य, सीओ मोरानीपुर, एसओ टोडी फतेहपुर और स्वाट टीम के सकुशल नेतृत्व में आज इसका खुलासा हो गया है। उक्त महिला का नाम है रचना यादव, जो टीकमगढ़ की निवासी थी, और जो अक्यूज्ड है, जिन्होंने ये घटना कारित की है, ये उनका नाम है संदीप संजय पटेल, जो महेवा गांव टोडी फतेहपुर के निवासी है। संदीप पटेल जो इनके भतीजा लगता है, जो टोडी फतेहपुर महेवा गांव के निवासी है। और एक और साथी था इनका जिन्होंने षड्यंत्र भी रचा और मारने में सहयोग भी किया, उनका नाम है प्रदीप अहिरवार। ये तीनों ने काम किया था। प्रथम दृष्टया पूछताछ के दौरान ये पता चला कि एक पर्टिकुलर मुकदमा जो उक्त महिला ने अपने पूर्व पति के ऊपर, जो पति और उनके परिवार के ऊपर लिखवाया था, उसका पैरवी ये जो संजय पटेल, जो पूर्व प्रधान भी था महेवा गांव के, वो उसका पैरवी कर रहा था। उसी दौरान इस महिला के साथ उनके संबंध बन गए। संबंध में जो निजी संबंधों में जो तनाव आया है बाद में शादी करने हेतु वगैरह, जो महिला उनको दबाव बना रही थी, पैसे की संबंध में कुछ तनाव थी, उसी में इन्होंने षड्यंत्र रचाया और तीनों ने उस महिला को मार भी दिया और इस घटना का अंजाम दिया है। और इसी मामले में इस ब्लाइंड मर्डर को जिस बृहद तरीके से कार्रवाई करते हुए काम पूरा टीम ने किया है, उसके लिए डीआईजी रेंज महोदय ने पूरी टीम को 50,000 का इनाम घोषित किया है। पहचान कैसे हो पाई?
देखिए, फिलहाल आप जैसे जानते हैं कि लाश अलग अलग बोरियों में टुकड़ों में मिली थी, पहचान करने में मुश्किल था, इसलिए अलग अलग टीम्स बहुत ही विस्तार रूप से अलग अलग टीम को बनाया गया था। सभी को एक एक अलग अलग रोल दिया गया था। पहले पहचान मतलब क्योंकि बोरी जो है रेशम शॉप के बोरी थे, तो कहीं ना कहीं हम लगभग नज़दीकी जो गांव है जहां पर रेशम शॉप, उनमें हम अपनी तहकीकात शुरू किया है। उसके अलावा बोरियों में जो ईंट वगैरह जो लगे हुए थे उसको भी तहकीकात किया कि उस ईंट का सॉइल टेस्ट भी हम लोगों ने कराया। वो सॉइल कहाँ पे मिलती है उस टाइप का हमने देखा है, और उसी के आधार पर तो हम लोगों ने कुछ गाँव को चिन्हित कर लिया है। और स्लोली जब हम लोग और भी जब टीम गठित करते अलग अलग गाँवों को अपने अपने टीम्स को बेच के बात करने लगे, तो हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला जो मिसिंग थी। उसी के आधार पर तो जब हम लिंक पकड़ा और आगे हमने अपनी तहकीकात बढ़ाया। आज आप लोगों के मतलब सहयोग से और बाकी हमारी टीम के बृहद कार्रवाई से आज इस घटना का खुलासा हो गया। हाँ, मिसिंग पार्ट जो है अलग जगह पे डाले हुए थे, वो भी मिल गए हैं, और बाकी अभी पूछताछ चल रही है, विवेचना प्रचलित है, और भी जो भी आपको हमारे सामने आएंगे वो भी आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल वहीं पे एक पुल थी, वो जब पूछताछ के दौरान पता चला कि ये पुल के नीचे कहीं पर एक दो बोरी और भी डाले हुए थे, वहां पर चेकिंग किया तो हमें प्राप्त हुई। सर, पहले इन्होंने मारा था, किस तरीके से मारा था, फिर कैसे इन्होंने काटा था उसको? फिलहाल पूछताछ के दौरान प्रथम दृष्टया यही पता चला कि पहले महिला को गला दबाकर मार दिया गया था, फिर उसके बाद इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए और घटना का मतलब सही खुलासा ना होने के लिए बॉडी को अलग अलग पार्ट्स बनाकर अलग अलग बोरियों में रख के इसको उन्होंने अलग अलग जगह पे फेंक दिया। कितने दिन पहले हत्याकांड को अंजाम दिया गया था? 8 तारीख को जैसे फिलहाल ये 13/8/2025 की बात है, और उनसे जब पूछताछ हुई उन्होंने कहा कि 4 दिन पहले उसका किया है, और भी पूछताछ चल रही है। सही डेट और सही चीजें आपको हम पूरे पूछताछ के दौरान आपको पता चले। पुलिस को गुमराह करने के लिए अलग-अलग बॉडी फेंकी गई थी। हाँ, जैसे हमने कहा कि उनकी मेन मकसद यही है कि वो पकड़ा ना जाए, और पुलिस को गुमराह करने के लिए ही उन्होंने ऐसे अलग अलग पार्ट बना के अलग अलग जगह पे बनाया। इंडिका कार का क्या रोल था? फिलहाल इन्होंने जो पूछताछ के दौरान ये पता चला कि इसी कार में वो भ्रमण करते रहे, और उनको मतलब जो भी उनके निजी संबंध थे या तनाव थे, उस तनाव को उनको पहले मतलब उनको समझाने लगे हैं। जब महिला ने नहीं समझा तो कार में ही उन्होंने उनको गला दबा के मार दिया था। फिर उसके बाद एक जगह जो कुआं में जो हमें बोरी मिले, वहीं पे कुएं पे इन्होंने बॉडी को काटा है, और फिर वहां से अलग अलग जगह पे उसको जो अवशेष है वो क्या कार के माध्यम से ही इन्होंने नदी में फेंके और पहले वहां कुएं पे हत्या की, फिर उसके बाद नदी में फेंकने का ये कार में? देखिए, वो तो पूछताछ का विषय है फिलहाल, लेकिन कार में ही वो भ्रमण कर रहे थे और कार में ही वहां पर आए थे और अलग अलग जगह पर उन्होंने फेंका है। फिलहाल इस समय पे यही प्रथम दृष्टया पता चल रहा है कि उन्होंने कार में ही गए। कारण क्या निकल के आया था? मेन मोटिव क्या था, क्यों उन्होंने मारा था? तो जैसे मैंने पहले ही कहा था, इनके निजी संबंध थे। किसी मुकदमे का पैरवी करते वक्त पूर्व प्रधान जो है, इनका उनसे संबंध बन गया है। फिर संबंध बनने के बाद महिला जो है उनको शादी करने की दबाव बना रही थी, और इसी 2 साल में बहुत बार इनसे, जो इनका कहना है कि कुछ अधिक मात्रा में ही इनसे पैसे उन्होंने लिया है, और उसी को लेते हुए, उसी तनाव को लेते हुए इन्होंने एक षड्यंत्र रचा है, और षड्यंत्र के मुताबिक इन्होंने उनको मार दिया है।